हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आइए आज का वीडियो देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो 79th एनिवर्सरी है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 79 वर्षगांठ के अवसर पर जो कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की है। उस प्रदर्शनी में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसकी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है पब्लिक के लिए ओपन हो और लोग और ज़्यादा उसके बारे में जाने, जागरूक हो। तो ये जो है ये प्रदर्शनी एक आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी का हिस्सा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है कि 75वीं वर्षगांठ आने वाली है हमारे इंडिपेंडेंस की। तो ये 75 हफ्तों का एक महोत्सव चलाया जा रहा है जो इसी साल मार्च से शुरू हो गया है। तो ये 2023 तक 15 अगस्त तक चलेगा। उसी की एक कड़ी में ये एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका 79th एनिवर्सरी, इसी के उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन रखा गया। कब? 8 अगस्त 2021 को। तो ये किस चीज़ का हिस्सा था? पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक चल रहा है 75 हफ्तों का, 75 वीक्स का। इसी मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये जाएगा 2023 तक। तो क्या है कि एग्जीबिशन जो है ये 79th क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी को मार्क कर रहा है। लेकिन अभी भी क्यों रेलिवेंट है ये क्विट इंडिया मूवमेंट? अभी भी इसलिए रेलिवेंट है कि हमें अभी भी क्विट इंडिया करना है। ये मूवमेंट पॉवर्टी के अगेंस्ट, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, इलिटरेसी के अगेंस्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट, यानी गरीबी और असमानता, अशिक्षा और आतंकवाद के खिलाफ हमें क्विट इंडिया मूवमेंट जारी रखना है। हालांकि चलिए थोड़ी सी क्विट इंडिया मूवमेंट की डिटेल्स देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसको लीव इंडिया मूवमेंट भी बोल सकते हैं, अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। तो बॉम्बे सेशन का जो आईएनसी का बॉम्बे सेशन था, वहाँ से गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। ये हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में है। तो यहाँ से इन्होंने दिया था और वहीं से ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो ये इनका स्लोगन था, डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। क्या हुआ था? गांधी जी के स्पीच देने के कुछ ही घंटों बाद द एंटायर लीडरशिप ऑफ कांग्रेस वॉज इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल। तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कोई ट्रायल भी नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ? मूवमेंट जो है अपने आप ही एकदम ध्वस्त हो गया। मूवमेंट डाइड। और इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे। जैसे ब्रिटिश का जो सपोर्ट था, ब्रिटिश को मतलब जो अंग्रेज़ों को जो सपोर्ट मिला हुआ था, वो हमारे ही भारतीयों के बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं उनसे मिला हुआ था। जैसे वाइसरॉय की काउंसिल थी, उसके अंदर जितने लोग थे वो पूरा सपोर्ट था उनको। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सपोर्ट था। हिंदू महासभा, प्रिंसली स्टेट्स जो रजवाड़े होते थे उनका, और पुलिस, आर्मी और इंडियन सिविल सर्विस तो था ही उनके पास। तो इतना पूरा ब्रिटिश का। इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, जो लाभ से प्रेरित होकर द्वितीय विश्व युद्ध में पैसा लगाए बैठे थे उससे कुछ प्रॉफिट लेने के लिए, वो भी मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट उन्होंने नहीं किया, बिजनेसमैन ने। तो इसलिए ये मूवमेंट बहुत अकेला सा पड़ गया, क्योंकि सभी बड़े नेता जेल में चले गए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो थे, यानी यूथ जो स्टूडेंट्स थे,
उनका सपोर्ट एक्सिस पावर की तरफ ज़्यादा था। एक्सिस पावर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब 39 में स्टार्ट हुआ, 1939 में, ये तो 42 है, इससे 3 साल पीछे जाइए, मैं आपको ले जाता हूँ। तो उस समय जो विश्व था वो 2 खेमों में बट गया था। एक तो ये एक्सिस पावर थी और दूसरे ब्रिटेन और अमेरिका और ये सब जो देश थे ये थे। तो अब क्या हुआ कि जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस जी ने एक वो कर लिया था पैक्ट कि अंग्रेज़ों को भगाएंगे यहाँ से जर्मनी की मदद से। तो स्टूडेंट्स का पूरा सपोर्ट लगभग एक्सिस पावर के साथ था, इसलिए भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं मिला। तो ये था, ये क्विट इंडिया मूवमेंट की फेल्योर के कारण थे। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका इतना बड़ा रेलेवेंस है कि अंग्रेज़ एक बार में डर गए थे, जान गए थे कि क्या होने वाला है, और अगर इन्होंने जेल में ना डाला होता नेताओं को, आईएनसी के नेताओं को, तो हो सकता है कहानी कुछ और होती। और वो इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने एक बार में तुरंत वो कर दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट के फेल होने का एक और थोड़ा सा कारण ये था कि कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं था नेताओं में, और दूसरी बात कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर प्रोजेक्ट तरीके से नहीं हुआ, तो इसलिए भी ये फेल हो गया। अच्छा, तो ये तो था। अब इसी की जो आज़ादी के बाद गोल्डन जुबली मनाई गई 1992 में, 92 में, तो आरबीआई ने एक 1 रुपये का सिक्का भी जारी किया था। तो ये भी एक, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। आने वाले वीडियो में कुछ और लेकर आऊँगा। हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध से भी संबंधित लाऊं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस कर नहीं पाया। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के बाद 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, उसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों से बिना पूछे उनको विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया और प्रोटेस्ट हुए। तो इसको शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि क्रिप्स मिशन एक भेजा। अब वो क्रिप्स मिशन क्या था कि वो एक तरह से झुंझुना था, मतलब कुछ बहुत अच्छा सलूशन नहीं था, बस दे दिया कि हाँ आपको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे और एक तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पूर्ण स्वतंत्रता कब देंगे इसको घोषित नहीं किया। और भी कई चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को लेते हुए असंतोष हुआ और क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। फेल होने के बाद फिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, गांधी जी ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेते आते हैं दूसरा कोई। थैंक यू।